बजट 50 से 60 हजार रुपए है और आप एक अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं, फिर चाहे आपकी जरूरत जो भी हो, आप स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्कर हो, गेमर्स हो या एडिटिंग के लिए भी एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप लेना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए ही है। अब देखिए, आपको लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है या फिर पहली बार ले रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट लैपटॉप की रिकमेंडेशन तो दूंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको लैपटॉप से जुड़ी पूरी 360 डिग्री नॉलेज भी दूंगा, और वो भी बेहद ही सिंपल वे में। और इसका फायदा ये होगा कि कोई भी रैंडम पर्सन आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि भाई ये लैपटॉप ले ले, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद आपको पता होगा कि आपको अपनी नॉलेज के बेसिस पे कौन सा लैपटॉप लेना है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी लैपटॉप सजेस्ट किए हैं, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाले हैं, और सेल में भी इसे आप भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। तो बस एक अच्छा लैपटॉप लेने के लिए करना क्या है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी लैपटॉप पसंद आता है, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप अच्छी प्राइस प्लस अच्छे डिस्काउंट के साथ इन सभी लैपटॉप्स को खरीद पाएंगे। तो बस आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त एडम स्वागत करता हूँ आप सभी का क्या खरीदे टैग में। अब जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, ये काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहने वाली है, और इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कोई और वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको सीधा प्रोडक्ट पर जाना है, मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप सीधा प्रोडक्ट पर जा सकते हैं, लेकिन आपको सोच समझकर अच्छी नॉलेज के साथ लैपटॉप लेना है तो इसे पूरा देखिए। तो अब चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, पर्पस। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना पर्पस डिसाइड करो कि आपको लैपटॉप क्यों चाहिए, किस काम के लिए। जैसे बेसिक लैपटॉप आता है ब्राउजिंग और लाइट वर्क के लिए, जो आपको 35,000 से 55,000 के बजट में मिल जाते हैं। फिर एक मिड रेंज के लैपटॉप आते हैं स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और लाइट गेमिंग के लिए, जो 50,000 से 80,000 की प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। और एक हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप आते हैं वीडियो एडिटिंग और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए, जो 80,000 प्लस में होते हैं। तो इसीलिए पर्पस डिसाइड करो कि आपको लैपटॉप कैसा चाहिए। पॉइंट नंबर 2, डिस्प्ले। अब देखिए, साइज में लैपटॉप 13 से 14 इंच के होते हैं। ये लाइट वेट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, और ये स्टूडेंट और ट्रैवल के लिए बेस्ट होते हैं। जो 15 टू 16 इंच के होते हैं वो बैलेंस साइज में होते हैं, जो मल्टीटास्किंग, प्रोफेशनल वर्क और कैजुअल गेमिंग के लिए सही है। और जो 17 इंच के होते हैं वो गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट होते हैं। अब आपके लैपटॉप में रिजोल्यूशन मिनिमम फुल एचडी होना चाहिए, जो बेसिक और मिड रेंज लैपटॉप के लिए काफी है, जबकि 2K या 4K रिजोल्यूशन वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन या हाई एंड गेमिंग के लिए जरूरी है। अब देखिए, आपको लैपटॉप में पैनल भी देखना है, जो 3 तरह की आती है, एक TN, एक IPS और एक OLED। TN डिस्प्ले आपको लो बजट के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगी, जो बजट बायर्स के लिए बेस्ट है। अगर आप ज्यादा मीडिया कंज्यूम नहीं करते तो डे टू डे टास्क के लिए आप इसे ले सकते हैं। इसमें आपको ठीक ठाक डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है। डिस्प्ले में जो दूसरा टाइप आता है वो IPS डिस्प्ले है, और इस डिस्प्ले में वाइब्रेंट कलर के साथ इसका जो व्यूइंग एंगल है काफी बढ़िया मिल जाता है, और ये डिस्प्ले स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और कैजुअल यूजर्स के लिए बेस्ट है। और अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हो तो इसमें आपको अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी भी मिल जाती है। और डिस्प्ले में जो थर्ड टाइप है वो है OLED डिस्प्ले। इसमें आपको बेस्ट कलर्स मिलते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी इसका काफी जबरदस्त रहता है। इवन ये लैपटॉप में वन ऑफ द बेस्ट पैनल डिस्प्ले मानी जाती है, जो वीडियो एडिटर और मूवी लवर के लिए बेस्ट है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं। अब आपको लैपटॉप में रिफ्रेश रेट भी देखना है, क्योंकि हायर रिफ्रेश रेट से गेमिंग, स्क्रॉलिंग और फास्ट कंटेंट ज्यादा स्मूथ दिखते हैं। जो 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज तक आते हैं। 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड है नॉर्मल यूज के लिए, ब्राउजिंग और ऑफिस वर्क के लिए, जबकि 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज स्मूथ विजुअल्स के लिए, गेमिंग या फास्ट पेस्ड कंटेंट के लिए बेस्ट होते हैं। ब्राइटनेस में अगर आपका यूज इंडोर ज्यादा है तो 250 से 300 निट सफिशिएंट है, बट अगर आप लैपटॉप को आउटडोर ज्यादा यूज करते हैं तो ब्राइटनेस 400 प्लस निट्स होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, CPU। अब देखिए, CPU किसी भी लैपटॉप का एक अहम हिस्सा होता है। इससे पता चलता है कि आपका लैपटॉप कितना फास्ट है और परफॉर्मेंस में कितना तगड़ा है। बाकी देखा जाए तो लैपटॉप में 3 तरह के प्रोसेसर आते हैं, एक इंटेल सीरीज का, एक AMD सीरीज का और एक स्नैपड्रैगन। देखिए, स्नैपड्रैगन हाल के वक्त में काफी कम प्रेफरेबल है, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी में थोड़े बहुत इश्यू चल रहे थे, जो अभी रिजॉल्व भी हो रहे हैं। तो अब इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम ज्यादातर इंटेल और AMD सीरीज के ही प्रोसेसर पर बात करेंगे, जो परफॉर्मेंस में काफी जबरदस्त होते हैं। बाकी प्रोसेसर में इंटेल सीरीज में आपने Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 जैसे प्रोसेसर देखे होंगे, जबकि AMD में Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Ryzen 9 जैसे प्रोसेसर देखे होंगे।
अब देखिए इंटेल का i3 और Ryzen 3 ये बजट लैपटॉप में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जो बेसिक टास्क के लिए बेस्ड होते हैं जैसे ब्राउजिंग, MS ऑफिस या स्ट्रीमिंग। जबकि इंटेल i5 और Ryzen 5 मिड रेंज के लैपटॉप में देखने को मिलते हैं, जो अच्छे हैं मल्टीटास्किंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लाइट एडिटिंग और कैजुअल गेमिंग के लिए। इंटेल i7 और Ryzen 7 हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप में देखे जाते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग और हेवी मल्टीटास्किंग। और इंटेल i9 और Ryzen 9 बेस्ड होते हैं प्रोफेशनल ग्रेड टास्क के लिए, जैसे 3D रेंडरिंग और हेवी गेमिंग के लिए। अब इंटेल में ही कोर अल्ट्रा 5, कोर अल्ट्रा 7 और कोर अल्ट्रा 9 जैसे नए प्रोसेसर भी आ चुके हैं, जो कि काफी पावरफुल होते हैं, कम बैटरी खाते हैं और इनका मेनली फोकस परफॉर्मेंस पर होता है। लेकिन ये ज्यादातर महंगे लैपटॉप में देखने को मिलते हैं। इस सीरीज के प्रोसेसर में NPU भी होता है, जो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है CPU में, जो AI टास्क परफॉर्म करने के लिए ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल होते हैं। तो अगर आपका काम AI रिलेटेड सॉफ्टवेयर से ज्यादा है तो अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। बाकी जो मैंने आपको पहले बताया इंटेल और AMD के, वो भी परफॉर्मेंस में काफी जबरदस्त होते हैं और ज्यादातर लैपटॉप में आपको ये दो ही प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। अब देखिए लैपटॉप खरीदते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो लैपटॉप ले रहे हैं उसमें प्रोसेसर किस जनरेशन का है। आपको कोशिश करनी है कि आप लेटेस्ट जनरेशन का ही लैपटॉप लें। पुराना लोगे परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बेटर नहीं मिलेगी। जितना ज़्यादा लेटेस्ट होगा आपको परफॉर्मेंस तगड़ी मिलेगी। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, चलिए वो भी बता देता हूँ। देखिए जैसे ये इंटेल का प्रोसेसर है कोर i5 13500H, तो अब इसमें जो ये डिजिट है 13500H, इसके जो दो आगे के डिजिट है 13, वो दिखाता है जनरेशन। जैसे ये एक 13th जनरेशन का प्रोसेसर है। फिर ये जो 500 मिडिल डिजिट्स है उससे SQ नंबर कहते हैं और ये प्रोसेसर का स्पेसिफिक मॉडल होता है। और ये जो लास्ट में लेटर है H, ये प्रोसेसर के टाइप और यूज केस बताता है। अब आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 सीरीज में कितने जनरेशन तक प्रोसेसर आता है। इसी तरह AMD के प्रोसेसर में जैसे Ryzen 7 9800X, ये एक प्रोसेसर है जिसमें ये जो 9800X डिजिट नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट 9000 सीरीज दिखाता है। अगर वहाँ 8 होगा तो 8 सीरीज का प्रोसेसर होगा और अगर AI3 होगा तो Ryzen AI 300 सीरीज का होगा। अब आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 सीरीज में कितने जनरेशन तक प्रोसेसर आते हैं। फिर ये जो 800 है वो SQ नंबर है, जो लास्ट X है जिसे HX भी कहते हैं, आप देख रहे होंगे, वो प्रोसेसर के टाइप और यूज केस को बताता है। और ये जो सफिक्स होता है वो आपको U, P, HS, H और HX इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। देखिए जिन प्रोसेसर के पीछे U and P मिलेगा, इसका मतलब इसमें बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा और ये डे टू डे टास्क के लिए परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं, बट ये हाई एंड गेमिंग के लिए बेस्ट नहीं है। लेकिन जिन प्रोसेसर के लास्ट डिजिट पर आपको HS, H और HX जैसे लेटर मिलते हैं, तो समझ लीजिए इनमें आपको परफॉर्मेंस काफी तगड़ी मिलने वाली है। लेकिन बैटरी बैकअप इनका एवरेज रहता है, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो गेमिंग के लिए, एडिटिंग पर्पस के लिए या हेवी मल्टीटास्किंग के लिए एक अच्छा लैपटॉप ले रहे हैं। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है और आपको एक लाइक करने में ज्यादा कुछ जाएगा नहीं। और हाँ, यकीन दिलाता हूँ ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 4, GPU। अब देखिए आप गेमिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो या 3D मॉडलिंग करते हो, ग्राफिक बेस्ड हेवी टास्क करते हो, तो आपके लिए पावरफुल GPU बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब GPU दो तरीके के आते हैं, एक इंटीग्रेटेड और एक डेडिकेटेड GPU। इंटीग्रेटेड ग्राफिक में इंटेल आइरिस Xe या AMD Radeon ग्राफिक आते हैं, जो बेसिक टास्क, लाइट गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए सफिशिएंट होते हैं। ये ज्यादातर मोस्ट मिड रेंज लैपटॉप में ही देखने को मिलते हैं। और इंटेल के अल्ट्रा सीरीज में आपको इंटेल का आर्क ग्राफिक कार्ड भी मिलता है, जो GPU में एक बेस्ड इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। डेडिकेटेड GPU में ज्यादातर एनवीडिया के GPU देखने को मिलते हैं। AMD के भी होते हैं, लेकिन फीचर वाइज एनवीडिया ज्यादा बेटर है, क्योंकि एनवीडिया में आपको DLSS और रे ट्रेसिंग जैसे सपोर्ट मिलते हैं, जिससे गेमिंग, एडिटिंग और रेंडरिंग में ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इन डेडिकेटेड GPU में कुछ आप इस तरह के नंबर भी देखते होंगे, RTX 3060, RTX 4060 और RTX 4080। ये नंबर जैसे जैसे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस और भी बढ़िया मिलती है। पॉइंट नंबर 5, रैम एंड स्टोरेज। अब देखिए लैपटॉप में जो रैम होती है वो मल्टीटास्किंग और स्पीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो जितनी ज्यादा GB की रैम होगी उतनी ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी।
जैसे 8 GB की रैम बेसिक टास्क, लाइट मल्टीटास्किंग जैसे ब्राउजिंग, MS ऑफिस और नेटफ्लिक्स कंटेंट वॉच के लिए सफिशिएंट है, जबकि 16 GB की रैम स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल और लाइट गेमिंग के लिए परफेक्ट है। 32 GB प्लस रैम हेवी मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, हाई एंड गेमिंग के लिए ज्यादा सूटेबल है। वैसे 16 GB तक की रैम सभी यूजर्स के लिए सफिशिएंट होती है, बट अगर आपका बजट टाइट है तो 8 GB तक भी आपका काम चल जाएगा। और हाँ, बात रही स्टोरेज की, तो लैपटॉप में आपको दो तरह की स्टोरेज मिलती है, एक HDD और एक SSD। लेकिन यहाँ आपको HDD बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करनी। हाँ, मैं मानता हूँ ये सस्ते होते हैं और इसमें आपको कैपेसिटी ज्यादा मिलती है, लेकिन ये काफी स्लो होता है, इसीलिए आपको SSD ही कंसीडर करना है, क्योंकि इससे आपको अच्छी स्पीड भी मिलेगी और ऐप लोडिंग भी फास्ट होगी। सो SSD में 256 GB बेसिक यूज, थोड़ी फाइल्स और ऐप स्टोर के लिए सफिशिएंट है। 512 GB स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल और लाइट गेमिंग के लिए सही है, जबकि 1 TB प्लस वीडियो एडिटर्स, गेमर्स या बहुत सारी फाइल स्टोर करने के लिए बेस्ड है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने थे, और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। और अगर समझ आया है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ आया कि नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका बजट 50,000 है या फिर 60,000 है, तो आपके बजट में वो कौन से बेस्ट लैपटॉप है जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले 50K वाले लैपटॉप जान लेते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है डेल इंस्पिरॉन 3535 लैपटॉप। देखिए, अगर आप गेमिंग करने के शौकीन नहीं है और आपको गेमिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो डे टू डे टास्क में आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस दे बिना रुकावट के, तो डेल का ये लैपटॉप मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा। इसमें आपको AMD Ryzen 5 7530U का प्रोसेसर मिलता है, जो डे टू डे टास्क के लिए बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और ये बैटरी भी कम खाता है। इवन मल्टीटास्किंग के लिए भी बेस्ट है। इसमें 16 GB की आपको रैम मिलती है और 512 GB की स्टोरेज। डिस्प्ले इसकी 15.6 इंच की है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और यही इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि 120 हर्ट्ज की वजह से स्क्रीन पर हर चीज बहुत स्मूथ दिखेगी। स्क्रॉलिंग, वीडियो और गेम प्ले बहुत अच्छा चलेगा। ग्राफिक में आपको AMD Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 सपोर्ट करता है, और सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस 2024 प्री इंस्टॉल है। तो रेगुलर वर्क जैसे वीडियो, ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क और लाइट गेमिंग के लिए आप इसे ले सकते हैं। बाकी आपको 1 ईयर की वारंटी भी देता है, तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है Lenovo ThinkBook लैपटॉप। देखिए, Lenovo ThinkBook का ये जो लैपटॉप है, ये बिजनेस ओरिएंटेड लैपटॉप है। इसमें आपको 16 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है। तो अगर आपको अंडर 50 के एक लार्ज डिस्प्ले चाहिए विथ 300 नीट्स ब्राइटनेस, तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। बाकी इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें AMD Ryzen 5 7535HS का प्रोसेसर मिलता है, और HS वाला प्रोसेसर है जो एक हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर माना जाता है, और ये प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल होते हैं स्टैंडर्ड U सीरीज के प्रोसेसर से। बाकी इसमें रैम 16 GB की है जो अपग्रेडेबल है अप टू 64 GB, स्टोरेज 512 GB की, और ग्राफिक्स AMD Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। इसके फीचर में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट मिलता है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 सपोर्ट करता है, और सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस 2024। तो किन लोगों को कंसीडर करना चाहिए? लाइक अगर आप प्रोफेशनल, प्रोग्रामर्स, राइटर्स और बिजनेस स्टूडेंट्स हो जिन्हें बड़ी स्क्रीन पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, जैसे कोडिंग, डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट्स के लिए, तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस रहने वाली है। इसमें भी आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है, तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है HP Victus गेमिंग लैपटॉप। अब देखिए, अंडर 50 के ये एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें आप गेमिंग के अलावा वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और 3D एनिमेशन भी कर सकते हैं। I mean, हेवी ग्राफिक्स वाले काम आप इस पर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको AMD Ryzen 5 5600H का प्रोसेसर मिलता है, और इसमें H का मतलब हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर होता है, जो गेमिंग और हेवी सॉफ्टवेयर को अच्छे से हैंडल कर सकता है। बाकी इसके ग्राफिक्स की बात करूं तो यहाँ आपको AMD Radeon RX 6500M ग्राफिक्स मिलता है, और इस ग्राफिक कार्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको 4 GB डेडिकेटेड GPU मिलता है। ये एक अलग ग्राफिक कार्ड है जो गेम्स, वीडियो एडिटिंग और 3D डिजाइन जैसे हेवी ग्राफिक्स काम के लिए बना है। डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है, रैम 8 GB की है और स्टोरेज 512 GB। बाकी इसमें विंडो 11 और सॉफ्टवेयर में MS ऑफिस 2024 का सपोर्ट मिलता है। तो अंडर 50 के एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो, ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस रहने वाली है। वैसे इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी, तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में 4th नंबर पर है
Asus VivoBook 15। ये लैपटॉप हर उस यूजर्स के लिए बनाया गया है जो रिलायबल, पावरफुल और सभी जरूरी सॉफ्टवेयर से लेस लैपटॉप लेना चाहता है। इसमें आप हैंड गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या बिगिनर प्रोग्रामर्स भी हो तो ये लैपटॉप आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 13 Gen Intel Core i5 13420H प्रोसेसर मिलता है जो कि पावरफुल न्यू प्रोसेसर है। बाकी इसमें 16 GB की रैम मिलती है और 512 GB की स्टोरेज। ग्राफिक में Intel UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिलता है। डिस्प्ले इसकी 15.6 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले है और इसमें विंडो 11 और MS ऑफिस होम प्री इंस्टॉल है। साथ ही 1 साल के लिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है जिसमें 100 GB क्लाउड स्टोरेज है। ये आपको 2 कलर वेरिएंट में मिल जाएगा, ब्लू और सिल्वर व्हाइट। बाकी इसमें भी आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 15,000 तक के बजट के बेस्ट लैपटॉप तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर आपका बजट 60,000 है तो इस बजट में वो कौन से बेस्ट लैपटॉप है जो आप अपने लिए ले सकते हैं, तो चलिए वो भी बता देता हूं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है HP 15 13 Gen Intel Core i5 1334U लैपटॉप। अब देखिए, ये एक ऑलराउंडर लैपटॉप है जिसमें आप गेमिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन डे टू डे टास्क के लिए इसमें आपको परफॉर्मेंस काफी तगड़ी मिलने वाली है। इसमें आपको 13 Gen Intel Core i5 1334U का प्रोसेसर मिलता है जो 10 कोर्स 12 थ्रेड सपोर्ट करता है, जिससे ये मल्टीटास्किंग में आपको पावरफुल और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इवन ये ओवरहीट भी नहीं होता, तो इसमें ओवरहीटिंग का कोई इश्यू नहीं है। ऊपर से इसका जो प्रोसेसर है पावर एफिशिएंट है, तो बैटरी भी ज्यादा नहीं कंज्यूम करता। जीपीयू में इसमें आपको इंटीग्रेटेड इंटेल आयरिक्स XE का ग्राफिक कार्ड मिलता है जिससे आप कैजुअल गेमिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन सीरियस गेमिंग के लिए ये लैपटॉप सूटेबल नहीं। बाकी रैम इसकी 16 GB की है और स्टोरेज 512 GB। डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है। कैमरा भी फुल HD सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें विंडो 11 होम प्री इंस्टॉल है और MS ऑफिस होम 2024 भी इंक्लूडेड है। लैपटॉप के साथ इसमें आपको 1 ईयर माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक भी फ्री मिलता है। ये आपको 2 वेरिएंट में मिल जाएगा, एक 512 GB और एक 1 TB। तो इन दोनों में से आप कोई भी खरीद सकते हैं। वारंटी भी आपको इस पर 1 साल की मिलती है। अगर आप लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है Asus VivoBook 16X 12th Gen Intel Core i5 12500H लैपटॉप। अब गाइस, ये जो लैपटॉप है एक क्रिएटर लैपटॉप है जिसमें आप हेवी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लाइक गेमिंग भी कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। कैजुअल गेमिंग इसमें अच्छी खासी चल जाती है क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको Intel Core i5 12500H का प्रोसेसर मिलता है। ये एक H सीरीज का प्रोसेसर है, तो हेवी टास्क में ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो इससे आप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और कोडिंग जैसे हेवी टास्क के काम आराम से कर सकते हो। जीपीयू की बात करें तो इसमें NVIDIA RTX 2050 4 GB का डेडिकेटेड पावरफुल ग्राफिक कार्ड मिलता है जो गेमिंग, ग्राफिक डिजाइन, 3D मॉडलिंग और वीडियो रेंडरिंग जैसे काम को काफी अच्छे से संभाल लेता है। अच्छा, इसकी डिस्प्ले भी बड़ी शानदार है क्योंकि इसमें आपको 16 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, वो भी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो परफॉर्मेंस भी इसकी स्मूथ मिलती है। बाकी इसमें आपको 16 GB के रैम और 512 GB की स्टोरेज मिलती है। लैपटॉप में विंडो 11 होम प्री इंस्टॉल है, साथ ही MS ऑफिस होम 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है और माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक 1 साल के लिए फ्री मिलता है जिसमें 100 GB क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है और ये भी आपको 1 साल की वारंटी देता है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है HP 15 AMD Ryzen 7 7735HS। अब देखिए, जो लैपटॉप है कॉम्पैक्ट भी है, लाइट वेट भी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात इसका प्रोसेसर दमदार भी है क्योंकि इसमें आपको Ryzen 7 7735HS का प्रोसेसर मिलता है। ये HS सीरीज का प्रोसेसर है जो काफी पावरफुल है क्योंकि ये 8 कोर के साथ आता है। अब देखिए, इसमें आपको कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता, लेकिन इसका AMD Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक Intel Iris Xe से काफी बेहतर है जो लाइट गेमिंग भी कर सकता है। बाकी इसमें लेटेस्ट DDR5 16 GB रैम मिलती है और 512 GB की स्टोरेज मिलती है। डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है। बाकी इसमें विंडो 11 होम प्री इंस्टॉल है और MS ऑफिस होम 2024 भी इंक्लूडेड है। लैपटॉप के साथ इसमें आपको 1 ईयर माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक भी फ्री मिलता है। तो ये उन प्रोफेशनल्स और पावर यूजर्स के लिए बेस्ट है जिन्हें गेमिंग नहीं करनी, लेकिन एक दमदार, पावरफुल और रिस्पॉन्सिव लैपटॉप चाहिए जो वेट में भी लाइट वेट हो।
तो अगर आप प्रोग्रामर्स है, डेवलपर्स है, स्टूडेंट है या ऑफिस वर्क के लिए भी लेना चाहते हैं, ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है और इस पर भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। चाहे तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ता है इस लिस्ट के आखिरी प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में 4th नंबर पर है Asus TUF Gaming A15 AMD Ryzen 7 7435HS गेमिंग लैपटॉप। अब देखिए ये जो लैपटॉप है सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी गेमिंग है। यानी अगर आप सीरियस गेमर हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, 3D मॉडलिंग करना चाहते हो, वो भी पावरफुल GPU के साथ, तो ये आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। अब इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको AMD Ryzen 7 7435HS का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। बाकी ग्राफिक्स में यहाँ डेडिकेटेड NVIDIA RTX 3050 4GB का पावरफुल GPU मिलता है, जो कि काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और 3D वर्क के लिए। डिस्प्ले भी पावरफुल है क्योंकि ये 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है, जिससे गेमिंग भी स्मूथ चलती है। बाकी इसमें 16GB के रैम और 512GB की स्टोरेज मिलती है। बट हाँ, ये थोड़ा हेवी है, लेकिन गेमिंग करनी है ये आपको जरूर पसंद आएगा और इस पर आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। तो ये थे कुछ बेस्ट लैपटॉप जो मैंने अपनी ओर से बताया अंडर 50,000 और 60,000। तो अब इनमें से आपको जो भी पसंद आया हो, आपका जो भी पर्पस हो, आप उसके अकॉर्डिंग इन लैपटॉप को ले सकते हैं। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको दूसरे बजट में लैपटॉप चाहिए लाइक 30-40,000 के बजट में, तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको चाहिए होगा मैं जरूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।